हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सागर कुमार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा का पार्ट 1 मेरे अपने यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ क्लासेस पर। आइए आज हम अलजेब्रा का शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से अलजेब्रा को समझेंगे, ठीक है। और हाल फिलहाल के आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और उन्हें बनाना शॉर्ट तरीका से सीखेंगे, ठीक है। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, ठीक है। मतलब आपको एक इक्वेशन दी रहेगी और दूसरी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक मेथड से बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस बेसिक मेथड से निकाले गए निष्कर्ष के फॉर्मूले से हम बनाएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले करते हैं, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है। देखो बाबू सिंगल पावर है, डबल पावर करना है, तो क्या कर देंगे, लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर k और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल था, डबल कर देना है हमको, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a के जगह पर x था तो x का स्क्वायर कर दिए, b के जगह पर 1/x है तो 1/x का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, a और b, a के जगह पर x था तो x लिखे और b की जगह पर 1/x था तो 1/x लिखे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, k स्क्वायर, चलिए k स्क्वायर भी लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये x ऊपर है और x नीचे है, दोनों x ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास निकलेगा निष्कर्ष x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये 2 हमारा बच जाएगा बराबर k स्क्वायर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, हमको तो ये चाहिए था, तो एक काम करो 2 को उधर कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2, बस यही हमको चाहिए। ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x का कुछ भी वैल्यू दिया रहे, जैसे मैंने यहाँ पर k माना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। ये बीच का चीज हमको करने का जरूरत किसी भी क्वेश्चन में नहीं। बात समझ में आ रहा है। अब इस फॉर्मूले के उपयोग से, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के उपयोग से हम सारा जितना भी मैथ्स हो, जितना भी अलजेब्रा में ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर k होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 होगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6, देन फाइंड x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर वाट। देखिए जैसे हमने यहाँ पर पावर 2 है, 2 से पावर 4 कर रहे हैं, सिंगल पावर से डबल पावर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, सिंगल पावर से पावर को डबल कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये x पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को दुगना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी एक पावर था, उसको दुगना करना था, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, k स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर भी 2 पावर है, 2 को 4 बना रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, 6, k का वैल्यू कितना है 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 34। इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, एकदम बेसिक से आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन ऊपर लेके जा रहे हैं डायरेक्ट। इतना ये पार्ट है, इस पार्ट को डायरेक्ट गायब किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में हमको ये पार्ट अब नहीं चाहिए। अब हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको ये पार्ट भी दिखाना है, हमको डायरेक्ट अब आंसर चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए, तो पावर, अगर एक पावर को दुगना करना हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 है, उसको दुगना कर देना है, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, तो क्या करेंगे, जो उसका k का वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में भी वही बात, x पर पावर 0.6 प्लस 1/x पर पावर 0.6 बराबर कितना है, 3, देन फाइंड x पर पावर 0.12। देखो 6 को 12 कर दिया गया है, इसका मतलब दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है ना। जब भी ऐसा वैल्यू आए, जब ये दोनों सेम आपको दिख रहा है, यहाँ पर 12 यहाँ पर भी 12 पॉइंट में, तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। इसका मतलब x पर पावर 0.12 प्लस 1/x पर पावर 0.12 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 7। ऐसे बनाना है।
आशा है कि आपको बहुत अच्छा से ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो नोट है वो उतार लीजिए। यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन से इस समीकरण को निकाला था। ठीक है, अब इसका जो निचोड़ है जो सारे क्वेश्चन में लगेगा वो ये है। ठीक है, नोट इफ अगर x पर पावर कुछ भी रहे, x पर पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, p मान लिया हमने, +1/x पर पावर p रहे। ठीक है, जो यहाँ पावर वही यहाँ पर भी पावर रहना चाहिए, और उतना बराबर अगर k पहले से क्वेश्चन में दिया हो तो x पर पावर 2p +1/x पर पावर 2p बराबर होता है k² - 2। मतलब अगर पावर सिंगल में रहे और पावर सिंगल में करके उसका मान दिया रहे और उसी क्वेश्चन में पावर को डबल करके उसका मान पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल में जो मान दिया हुआ था उसका स्क्वायर करके 2 से आपको क्या कर देना है, घटा देना है। चलिए आइए अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है इफ x√x + 1/x√x = 5 देन फाइंड x³ + 1/x³। देखो बाबू, जो नहीं जानता है वो आज जान लेगा। अगर x√x लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, x पर पावर 3/2 प्लस 1/x पर पावर 3/2। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर हमको यहाँ 3/2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, x√x का मतलब 3/2 और यहाँ पर भी x√x का मतलब 3/2, लेकिन 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, x पर पावर 3 + 1/x पर पावर 3, तो 1.5 का दुगना, ये वैल्यू दिया हुआ है 1.5 का। ठीक है, और दुगना पूछ रहा है x पर पावर 3 + 1/x पर पावर 3। ठीक है, तो 1.5 का दुगना, किसी भी चीज को दुगना करने के लिए क्या किया जाता है, उसी का k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 - 2, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 23। आशा है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है, देखो यहाँ पर x पर पावर 2020 + 1/x पर पावर 2020, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डालता है। 2020 चल रहा है, 2020 का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, x पर पावर 2020 + 1/x पर पावर 2020 बराबर 7 दिया हुआ है। देन फाइंड x पर पावर 4040 + 1/x पर पावर 4040। ध्यान से देखो तो यहाँ 2020 था, उसको दुगना कर दिए 4040। तो इसका मतलब जब भी वैल्यू x + 1/x के रूप में हो और पावर का दुगना पूछ दे तो आपको 7 का स्क्वायर, मतलब जो इसका वैल्यू दिया रहे, यहाँ 7 दिया हुआ है, 8 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, तो उसका स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 2 घटाओ, अब 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 और 47, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम इजी में बन रहा है बाबू, और नहीं तो फिर आपको बेसिक मेथड से ये इतना लंबा लिफाफा करके आप बना सकते हैं। ठीक है, हम क्यों लंबा लिफाफा करें, हम छोटा छोटा करके बना लेंगे। हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको नहीं मैथ का मैथमेटिशियन बनना है। ठीक है, x पर पावर 5√2 + 1/5√2, ठीक है, बराबर 4, और पूछा क्या 10√2। देखो 5 का दुगना कर दिया, 5 × 2 10√2, 5 × 2 10√2। क्या करेंगे बाबू, तुम ही लोग बताओ। 4 है तो 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 - 2 बराबर 14, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाबू पार्ट 1 इतना ही था। अब उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन आप लोग को सिखाया जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इफ x² - 7x + 1 = 0 देन फाइंड ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अभी पार्ट 1 वीडियो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, समझिए, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।